हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम IBPS 2021 सीरीज़ के अपने दूसरे लेक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। जो पहला लेक्चर था रॉक्स एंड मिनरल्स का, उसमें हमने रॉक्स पढ़ा था। आज जो है दूसरा लेक्चर है, इसमें हम मिनरल्स को कंप्लीट करेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है, बट वही है कि इसमें थोड़ा सा मेमोराइज करने की चीज़ें ज़्यादा है, तो इसीलिए अलग अलग लेक्चर्स में हमने इसको दिया है। तो चलिए देखते हैं मिनरल्स के बारे में। अगर आपको पहला लेक्चर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो अर्थ जो था एक एक मोल्टन मैग्मा का एक बॉल था, है ना, जिसमें कि जब कूलिंग हुई तो सरफेस लेयर जो है वो कूल होकर के सबसे पहले उसने रॉक बनाया। तो जब वो मैग्मा कूल हुआ ना, तो उस मैग्मा के अंदर जो एटम्स मॉलिक्यूल्स थे वो एक दूसरे के साथ जो है एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज हो गए, है ना। उसी डेफिनेट पैटर्न में अरेंजमेंट जो हुआ मॉलिक्यूल्स का, उसी ने जो है मिनरल्स बनाया। मिनरल्स के डेफिनेशंस भी हमने पढ़ी थी। उसमें क्या था, व्हेन दी एलिमेंट्स एलिमेंट्स बोलो, एटम्स बोलो या कुछ भी बोलो, अभी उतना डिटेल में क्या डिफरेंस है उसके बारे में जानना नहीं है एलिमेंट्स और एटम में, वो केमिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा। तो जब एलिमेंट्स जो हैं एक दूसरे के साथ एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज होते हैं, है ना, और वो अरेंजमेंट जो है रिपीट होता है ना, तो जो अरेंजमेंट जो है, जो अरेंज जो हो गए वो, ठीक है, तो उस अरेंजमेंट के कारण जो है उसकी एक अलग ही प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। ओके, उस पर्टिकुलर जो है स्ट्रक्चर जो उसकी एक अलग प्रॉपर्टी होती है, तो उसी स्ट्रक्चर को जो है मिनरल कह देते हैं। ओके, जब बहुत सारे सेम टाइप ऑफ मिनरल्स या अलग अलग टाइप के मिनरल्स एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और एक कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर, उसी को रॉक्स कह देते हैं। ठीक है, तो जब मैग्मा जब कूल हुआ था, फर्स्ट टाइम जो मैग्मा जब कूलिंग हुई थी, उससे जो रॉक बना था, जब मैग्मा कूल हुआ था तो क्या हुआ था, उसमें जो है जो एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ एक डिफरेंट पैटर्न में अरेंज हो गए थे, है ना। तो उन्होंने मिनरल बना दिया और बहुत सारे मिनरल्स जो थे उसने रॉक्स बना दिया, है ना। तो जो मैग्मा कूलिंग के कारण जो मिनरल्स बनते हैं उनको कहते हैं प्राइमरी मिनरल और फर्स्ट फॉर्म्ड मिनरल्स। देखिए आज भी जो है मैग्मा मेंटल से निकल करके क्रस्ट में आता है, कभी कभी क्रस्ट के बाहर निकल जाता है ना, उसको एक्सट्रूसिव रॉक्स बना देते हैं, और जब क्रस्ट के अंदर बीच बीच में ही सॉलिडिफाई हो जाता है तब उसको इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं। तो हर एक ऐसा मिनरल जो मैग्मा के कूलिंग के कारण बना है उसको प्राइमरी मिनरल्स कह देते हैं, है ना। और सेकेंडरी मिनरल्स वो होते हैं जब प्राइमरी मिनरल्स में कुछ चेंजेस होते हैं ना, और जिससे कि प्राइमरी मिनरल जो है अपना प्रॉपर्टी उसका थोड़ा चेंज हो जाता है, उससे जो मिनरल बनते हैं वो सेकेंडरी मिनरल्स हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, कंप्लीट देखते हैं इस टेबल को। देखिए मिनरल्स को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन देयर केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, एक होता है सिलिकेट मिनरल्स, जिसमें कि सिलिकेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, सिलिकेट जो है सिलिकॉन और ऑक्सीजन का एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज हो जाने के कारण बनता है। ठीक है, तो सिलिकेट का स्ट्रक्चर अगली स्लाइड में देखते हैं। नॉन सिलिकेट मतलब इसमें सिलिकॉन नहीं होगा, इसमें आयरन होगा, मैग्नीशियम होगा, है ना, मैग्नीशियम होगा और ऑक्सीजन होगा, ये सब के कारण बने। ऑक्सीजन तो होगा ही, है ना। ऑक्सीजन हमने देखा था अपने पहले लेक्चर के पहली स्लाइड में, तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है क्रस्ट में, है ना। तो ये हो गया। तो ये प्राइमरी जो सिलिकेट्स जो होते हैं वो भी प्राइमरी भी होंगे, सेकेंडरी भी होंगे। प्राइमरी मतलब ये मैग्मा के कूलिंग के कारण भी बने होंगे, और जो सेकेंडरी जो कूलिंग हुआ उसमें मॉडिफिकेशन, कूलिंग के बाद जो वेदरिंग हुआ फिर मॉडिफिकेशन हुआ ना, उससे बने होंगे, तो वो सेकेंडरी होंगे। उसी प्रकार से नॉन सिलिकेट्स भी मैग्मा के कूलिंग के साथ भी बने होंगे, और प्लस वो कूलिंग के बाद जो बन गया उसमें जो है बाद में वेदरिंग होकर के जो प्रॉपर्टी चेंज हुआ उससे सेकेंडरी भी बनेंगे, है ना। तो ये हो गया टोटल। मिनरल्स दो तरह के होते हैं बेस्ड ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, प्राइम सिलिकेट और नॉन सिलिकेट। सिलिकेट मिनरल्स में बी आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी। नॉन सिलिकेट मिनरल्स कैन आल्सो बी प्राइमरी और सेकेंडरी। आगे चलते हैं। तो सिलिकेट मिनरल जो है वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। सिलिकॉन टेट्राहेड्रा होता है। सिलिकॉन टेट्राहेड्रन क्या होता है, एक सिलिकॉन एटम जब चार ऑक्सीजन एटम से जुड़ा हुआ हो। इन व्हाट पैटर्न, कौन से, एक डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है ना मिनरल्स में, इन्हें टेट्राहेड्रॉन पैटर्न, एक टेट्राहेड्रा बनाएगा। टेट्राहेड्रा मतलब जैसे हमारा जो ट्राइपॉड होता है ना आजकल मोबाइल रखने के लिए लोग यूज़ करते हैं,
उसी प्रकार का कुछ, बीच में सिलिकॉन डाल दो, इसमें 3 जो पैर हो गए वहाँ पे ऑक्सीजन है, ऊपर जहाँ पे आपने मोबाइल रखा है अपना वो हो गया हमारा चौथा ऑक्सीजन। तो उसी प्रकार से ऊपर से देखने पे ये पिरामिड टाइप का लगता है। आगे जब भी हम ये सिलिकॉन टेट्राहेड्रा का डायग्राम आएगा वो इसी फॉर्म में आएगा, ये पिरामिड फॉर्म में ही हम दिखाएंगे। तो इसको देख लेते हैं कैसे होता है। ये सिलिकॉन हो गया। अब देखिए इस सिलिकॉन टेट्राहेड्रा में हर एक सिलिकॉन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, ओके, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसके ऊपर ऑल ओवर चार्ज हो जाता है 4 नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। तो इसमें देखते हैं इस टेट्राहेड्रा में ये जो वोर्टेक्स दिख रहे हैं ना, जहाँ पे 2 लाइन, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वोर्टेक्स दिख रहे हैं, यहाँ पे सबको हमें इमेजिन करना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन हैं, ठीक है। और सिलिकॉन जो है कहीं इस ये जो पिरामिड टाइप का स्ट्रक्चर है कहीं उसके बीच में है जो हमें नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये हर एक ऑक्सीजन पे एक एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इतना अगर समझ लिया तो आगे के जो सिलिकॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिकेट मिनरल्स हैं उनके स्ट्रक्चर समझने में आसानी होगी, ठीक है। हर एक ऑक्सीजन पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, ओके, और ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये हमें समझ लेना है, ठीक है। ये सिलिकेट मिनरल्स हो गया। नॉन सिलिकेट मिनरल्स में सिलिकॉन का ये टेट्राहेड्रा नहीं होगा, तो किसी और अरेंजमेंट में होगा, सिलिकॉन होगा ही नहीं उसमें, वो होंगे कार्बोक्साइड्स, कार्बोनेट, सल्फेट या फॉस्फेट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। वेरियस डिफरेंट एलिमेंट्स के ऑक्साइड होंगे, कार्बोनेट होंगे, सल्फेट होंगे या फॉस्फेट होंगे। ये क्या क्या एग्जाम्पल हैं ये भी हम देखेंगे जब डिटेल में हम पढ़ेंगे नॉन सिलिकेट मिनरल्स के बारे में। खैर अभी चलते हैं आगे। तो प्राइमरी सेकेंडरी मैंने आपको बता दिया था। मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन से जो बनेगा वो प्राइमरी होगा, और फिर इस प्राइमरी में जो चेंजेस हो जाएंगे तो उससे सेकेंडरी मिनरल्स बन जाएगा, ओके। चलिए अब चलते हैं सिलिकेट मिनरल्स के बारे में, देखते हैं कौन कौन से ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया है। सिलिकेट आपको पता है, याद, वो डायग्राम याद रखना है टेट्राहेड्रा का, ये वाला डायग्राम हमें याद रखना है, ओके। तभी आगे वाली, इसके आगे जो स्लाइड्स आएंगे ना अभी, तो वो समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए सिलिकेट मिनरल्स जो पहले ही स्लाइड में दिया गया था वो मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके के डिवाइड किए जा सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। तो हमें मेन फोकस करना है प्राइमरी पे। सेकेंडरी का तो एक ही एग्जांपल है, क्ले है, ठीक है। प्राइमरी में 2 तरह के होते हैं, फेरोमैग्नीशियम और नॉन फेरोमैग्नीशियम। फेरोमैग्नीशियम मतलब आयरन और मैग्नीशियम की मात्रा इनके अंदर ज़्यादा होगी, इसी से नाम से ही पता चलता है फेरोमैग्नीशियम। फेरोमैग्नीशियम जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ द टेट्राहेड्रा। वो टेट्राहेड्रा एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं ना, उसके ऊपर जो है 3 तरीके के मिनरल्स, ये सिलिकेट मिनरल्स डिवाइड किए गए हैं, ओके। पहला होता है ऑर्थोसिलिकेट, नेक्स्ट इनोसिलिकेट एंड फिलोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट का एग्जांपल है ओलिवाइन, इनोसिलिकेट के 2 एग्जांपल हैं, पायरोक्सिन एंड एम्फीबोल्स, और फिलोसिलिकेट के 2 हैं, बायोटाइट एंड मिस्कोवाइट। बायोटाइट और मिस्कोवाइट जो है इन दोनों को एक ही ग्रुप में रखा गया है जिसको माइका बोलते हैं। आगे देखेंगे, पढ़ेंगे, जब फिलोसिलिकेट पढ़ेंगे ना हम तब हम देखेंगे। टेक्टोसिलिकेट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आता है फेल्डस्पर और क्वार्ट्ज, ओके। नेक्स्ट सेकेंडरी में क्ले मिनरल्स आते हैं, क्ले मिनरल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। क्ले मिनरल्स के बारे में जो है हम तब पढ़ेंगे जब हम सॉइल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे होंगे ना, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर जाता है, उस टाइम से याद करने में आसानी होगी, तो उसके जो है प्रॉपर्टीज़ वगैरह हम उसी टाइम पे पढ़ेंगे। उसके बाद आता है अदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिलिकेट। अब जो है ये तो मेजर हो गए ना, इसके अलावा भी कुछ होते हैं सिलिकेट जो कि उतने इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, तो उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बट ये 3% होता है ओवरऑल अर्थ क्रस्ट में। उसके बाद नेक्स्ट है नॉन सिलिकेट प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नॉन सिलिकेट मैंने आपको बताया था कार्बोनेट, फॉस्फेट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, तो वो 8% होता है टोटल अर्थ क्रस्ट में, ओके। तो सबसे ज़्यादा जो मिनरल होता है अर्थ क्रस्ट में हमारे 51% जो होता है वो फेल्डस्पर होता है। नेक्स्ट जो है अबंडेंट है वो क्वार्ट्ज है, ओके। उसके बाद 3rd नंबर पे आता है पायरोक्सिन। तो हमें जो है सबका नहीं याद रखना है, ये बस जो सबसे ज़्यादा 3 है ना, पहले नंबर पे फेल्डस्पर, सेकंड पे क्वार्ट्ज और 3rd पे पायरोक्सिन, यही याद रखना है हमें, ओके। आधे से ज़्यादा, मोर देन 50% ऑफ द मिनरल इज फेल्डस्पर, ओके। चलिए देखते हैं नॉन सिलिकेट के ये एग्जांपल हो गए, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट एंड फॉस्फेट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। हेमाटाइट हो गया ऑक्साइड ऑफ आयरन, लिमोनाइट हाइड्रोक्साइड ऑफ आयरन, ठीक है। जियोथाइट अगेन
ऑक्साइड ऑफ आयरन, जिप्साइट इज हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, लिमोनाइट फिर आयरन का है, मैग्नेटाइट फिर आयरन से बना है, कैल्साइट कैल्शियम से बना है, डोलोमाइट कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों से बना है, जिप्सम जो है कैल्शियम और सल्फेट से बना हुआ है, और रॉक फॉस्फेट जो है कैल्शियम और फॉस्फेट से बना हुआ है। ठीक है, रॉक फॉस्फेट जो है फॉस्फोरस का जो है मेजर सोर्स होता है हमारी धरती पे, हमारे प्लांट्स के लिए ना। एपेटाइट जो है इसका एग्जांपल है, ये मेजर सोर्स है फॉस्फेट का हमारे प्लांट्स के लिए। ओके, बाकी एल्यूमिनियम का सोर्स आपको पता ही चल गया है ना। एल्यूमिनियम का सोर्स जो है क्ले मिनरल्स भी होते हैं। ओके, लेकिन फास्फोरस के सोर्स जो है क्ले मिनरल्स बहुत बहुत कम होते हैं, सिलिकेट मिनरल्स बहुत कम होते हैं। ओके, नॉन सिलिकेट मिनरल्स जो है फॉस्फेट के सोर्स होते हैं, मतलब फास्फोरस के सोर्स होते हैं। अब चलिए देखते हैं ये वाली स्लाइड जो है, इसके बारे में जो है देखते हैं, ये ऑर्थो, इनो, फिल्लो और टेक्टो क्या क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो इन सभी में जो है सिलिकॉन टेट्राहेड्रा जो है वो कैसे अरेंज होता है, वो दूसरे टेट्राहेड्रा से कैसे लिंक होता है, उसके ऊपर ही ये डिवाइड हुए हैं। पहला जो है ऑर्थो, इसमें क्या होता है कि दो सिलिकॉन टेट्राहेड्रा जो है, देखिए यहाँ पे एक और मैं बना देता हूँ। ठीक है, दो सिलिकॉन टेट्रा जो है आपस में जुड़े हुए होते हैं, या तो कैल्शियम से, सॉरी कैल्शियम बोल रहा हूँ, या तो आयरन से, फेरोमैग्नीशियम है ना ये, तो आयरन होगा या तो मैग्नीशियम होगा, है ना। तो इनके बीच, दो टेट्राहेड्रा के बीच में ये आयरन होता है। ठीक है, आयरन होगा या तो मैग्नीशियम होगा। ठीक है, अब आयरन के ऊपर +2 चार्ज है ना, तो ये ऑब्वियसली जो है जो दूसरा जो यहाँ पे जो टेट्राहेड्रा में जो ऑक्सीजन है उसका जो नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, है ना। ऑब्वियसली जो है ये ऑक्सीजन जो है इसको अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे बीच में आयरन आ गया, है ना। तो ये आयरन जो है इसके नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो गया ये ऑक्सीजन एटम। अब ये आयरन के ऊपर +2 चार्ज है, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव और बच गया, तो वो पॉजिटिव को सेटिस्फाई करेगा, उस दूसरा जो है बगल वाला जो है टेट्राहेड्रा, उससे उसके ऑक्सीजन से लिंक हो जाएगा। ओके, तो दो टेट्राहेड्रा आपस में लिंक हो गए। कैसे लिंक हुए? आयरन ऑक्सीजन बॉन्ड से, है ना। ये एक आयरन जो है इसके एक टेट्राहेड्रा का ऑक्सीजन से बॉन्ड हुआ, और दूसरा चार्ज जो सेटिस्फाई हुआ आयरन का दूसरे टेट्राहेड्रा के ऑक्सीजन से सेटिस्फाई हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे बीच में मैग्नीशियम भी आ जाएगा, मैग्नीशियम पे भी +2 चार्ज होगा। जब भी आयरन मैग्नीशियम का आयन बनते हैं तो +2 चार्ज आते हैं ना। तो उसी प्रकार से जो ये एक दूसरे से अरेंज्ड होते हैं टेट्राहेड्रा। इसमें जो है दो टेट्राहेड्रा जो है अपने ऑक्सीजन शेयर नहीं करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना, वो आयरन के साथ शेयर करेंगे, आयरन या मैग्नीशियम के साथ। तो इसी प्रकार से जो अरेंजमेंट होता है सिलिकॉन टेट्राहेड्रा का, वो बना देता है हमारा ऑर्थोसिलिकेट्स। ओके, ये डार्क कलर होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन और मैग्नीशियम के कारण। ओके, इसका एग्जांपल है ओलिवाइन। ओके, ओलिवाइन का फॉर्मूला यही होगा, सिलिकॉन टेट्राहेड्रा हो गया SiO4 प्लस आयरन या मैग्नीशियम होगा। ठीक है, जो भी होंगे आयरन या मैग्नीशियम में से दो, जो भी होगा वो दो होंगे, क्योंकि इसके ऊपर 4 है ना चार्ज, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मैग्नीशियम लगेंगे, क्योंकि एक मैग्नीशियम पे +2 चार्ज ही है, तो 2 मैग्नीशियम होंगे तो +4 हो जाएंगे ना। तो इसके +4 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए काम में आए। कोई भी मिनरल जो होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, सिलिकेट मिनरल उसको न्यूट्रलाइज करना ही करना है। ठीक है, ये हो गया ऑर्थोसिलिकेट। नेक्स्ट चलते हैं इनोसिलिकेट। इनोसिलिकेट क्या होते हैं? जब आप टेट्राहेड्रा को विजुअलाइज कीजिए, जब टेट्राहेड्रा जो है एक दूसरे के साथ ऑक्सीजन एटम अपने शेयर करके एक चेन बना देते हैं टेट्राहेड्रा की। ठीक है, तो उसी टाइप के मिनरल्स को कहते हैं इनोसिलिकेट। यहाँ पे दो टेट्राहेड्रा के बीच में ज्वाइनिंग के लिए कैल्शियम या मैग्नीशियम नहीं आएगा। ओके, एक चेन बनती है, इस चेन में दो तरह के होते हैं, सिंगल चेन और डबल चेन। ठीक है, एक तो हो गया सिंगल चेन जिसमें कि दो टेट्राहेड्रा जो है आपस में ऑक्सीजन शेयर करते हैं। देखिए इस वाले में देखिए, इसने ये एक टेट्राहेड्रा हो गया, ये एक टेट्राहेड्रा हो गया। ठीक है, इन्होंने अपना ये वाला ऑक्सीजन एक दूसरे से शेयर कर, ठीक है, तो ये बन गया इनका एक चेन बना लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जब एक चेन हो गया, एक चेन हो गया तो उसको तो पायरोक्सिन कहते हैं, जब एक ही चेन बनाते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो एक चेन हो गया वो दूसरे चेन के साथ भी अपना ऑक्सीजन एटम शेयर कर लेता
दूसरे चेन में जो टेट्राहेड्रा है उसके साथ अपना ऑक्सीजन एटम शेयर कर लेता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं डबल चेन, दो चेन हो गए, ठीक है। अब ये जो है ये तो एक ही चेन हो गया और ये दो चेन हो गया, दो चेन वाले को एम्फीबोस कहते हैं। अब ये सिंगल चेन जो है वो दूसरे सिंगल चेन से अगर अपना ऑक्सीजन एटम नहीं शेयर करता है ना, तो वो कैसे अटैच होंगे ना। अब जैसे देखिए एक चेन बन गया, लेकिन एक ही चेन, अब ये चेन जो है एक दूसरे से अटैच होंगे तभी तो बड़ा स्ट्रक्चर बनेगा ना, कोई जो रॉक बनाएगा। तो वो कैसे अरेंज होते हैं कि जब ये जो चेन हो गया, ये दो चेन हो गए, इनके बीच में जो है ये कैल्शियम, मैग्नीशियम या आयरन का एक लेयर आ जाता है, ठीक है। कैल्शियम भी होगा, कैल्शियम में भी +2 चार्ज होगा, मैग्नीशियम पे भी +2 चार्ज होता है ना, और आयरन पे भी +2 चार्ज होता है। ये बीच में आ जाता है, ठीक है, बीच में एक लेयर इनके आ जाता है। तो वही जो है वो जो है फिर जैसे कैल्शियम बीच में आ गया तो वो ऊपर और नीचे दोनों लेयर में जो ऑक्सीजन एटम फ्री है, जैसे देखिए इस वाले चेन में देखिए दो ऑक्सीजन तो आपस में जुड़ गए, अगल बगल वाले से जुड़ के इन्होंने अपना नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई कर लिया, लेकिन अभी भी दो जो है ऑक्सीजन ये फ्री है ना, इनके 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 चार्ज को कौन सेटिस्फाई करेगा, है ना। तो उनके चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए जो है दो लेयर जो है आपस में जुड़ते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम का लेयर बीच में आ जाता है। और वो बॉन्डिंग कैसे होती है, जैसे ऑर्थोसिलिकेट्स में बॉन्डिंग हुई होती है ना, उसी प्रकार की बॉन्डिंग होती है। तो इनोसिलिकेट्स के उसी प्रकार से ये डबल चेन भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, एक वर्टिकल लेयर बनाते हैं, ओके। तो इन जो सिंगल चेन वाला होता है वो पायरोक्सिन होता है, और डबल चेन वाला को बोलते हैं एम्फीबोल्स। एम्फीबोल के एग्जाम्पल हैं हॉर्नब्लैंड, ट्रेमोलाइट एंड एक्टिनोलाइट, ओके। तो ये हो गया इसमें इनोसिलिकेट। नेक्स्ट है फिल्लोसिलिकेट। अब देखिए इनोसिलिकेट में क्या होता है कि एक सिलिकॉन टेट्राहेड्रा जो है अपने बगल वाले सिलिकॉन टेट्राहेड्रा के साथ अपने दो ऑक्सीजन को शेयर करता है। जैसे मान लीजिए इसको देख लीजिए, ये क्या है, इसमें चार ऑक्सीजन है, ये दो ऑक्सीजन जो है इसने बगल वाले से शेयर कर लिया, लेकिन दो अभी भी फ्री है, ठीक है। वैसे करके ये बनते हैं। अब इसमें क्या होता है, कि इसमें जो है इसमें भी दो टेट्राहेड्रा को देखिए ये जो है इसने अपने दो ऑक्सीजन बगल वाले शेयर कर लिए, लेकिन दो ऑक्सीजन अभी भी इसके फ्री हैं, ठीक है। इसके बगल वाले ने अपने 3 शेयर कर लिए, है ना, इसने जो है अपने 3 शेयर कर लिए हैं, ठीक है। इसका एक फ्री है, लेकिन इसके बगल वाले ने फिर से अपने 2 ही शेयर किए हैं। तो ऐसा क्या है, एवरी अल्टरनेट सिलिकॉन टेट्राहेड्रा शेयर्स द 2 इलेक्ट्रॉन एंड एवरी अल्टरनेट शेयर द 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन फिल्लोसिलिकेट्स में क्या होता है, हर एक टेट्राहेड्रा अपने जो है 3 ऑक्सीजन एटम्स जो है बगल वाले टेट्राहेड्रा के साथ शेयर करेगा। जैसे मान लो ये एक टेट्राहेड्रा है, ठीक है, ये इसने जो है दूसरे के साथ शेयर कर लिया, ये भी है, तो ये ऑक्सीजन में शेयर हो गया और ये ऑक्सीजन में शेयर हो गया, बस एक ही ऑक्सीजन इसमें फ्री बचता है। अब बगल वाले के साथ 3 ऑक्सीजन शेयर हो जाते हैं, ठीक है। अब ऐसे करके अगर शेयर करेगा तो एक हनी कूम्ब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इनका, ठीक है। बस एक ही ऑक्सीजन सब में फ्री हुआ है, जो कि किसी भी दूसरे टेट्राहेड्रा से नहीं जुड़ा हुआ है। तो इनका फॉर्मूला हो जाएगा SiO4 2 नेगेटिव, ठीक है। देखिए ये जो है बाय शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी एक तो अभी भी नेगेटिव चार्ज बच गया ना, तो वो उसको कैसे सेटिस्फाई करना है। जैसे मान लीजिए कि एक हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर बना, उस हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर के ऊपर जो है एक एल्युमिनियम की लेयर आ जाएगी, एल्युमिनियम या मैग्नीशियम की लेयर आ जाएगी, ठीक है। अब ये एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का लेयर जो है वो जो फ्री ऑक्सीजन था उसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब इस एल्युमिनियम के लेयर के बाद जैसे मान लीजिए कि ये एक हो गया हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर, यहाँ पे एल्युमिनियम या मैग्नीशियम का लेयर हो गया, ये एल्युमिनियम मैग्नीशियम का लेयर जो बचा हुआ जो ऑक्सीजन था उसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब इस एल्युमिनियम मैग्नीशियम के लेयर के ऊपर फिर एक जो है हनीकॉम्ब वाला स्ट्रक्चर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे भी है, ये एक ऊपर भी आ जाएगा। तो इसके साथ भी जो है ये एल्युमिनियम मैग्नीशियम का लेयर इसके साथ भी बॉन्डिंग बनाएगा। तो इससे क्या हो जाता है, 2:1 सैंडविच बन गया, बीच में एल्युमिनियम मैग्नीशियम और ऊपर नीचे ये हनीकॉम्ब वाला सिलिकॉन टेट्राहेड्रा का
लेयर हो गया, ठीक है। तो 2:1 स्ट्रक्चर बनता है इसके अंदर। फिर इसके ऊपर फिर से एक एल्युमिनियम लेयर आएगा, उसके बाद फिर से एक वो आ जाएगा हनीकॉम स्ट्रक्चर, वैसे ही चलता रहता है इनका काम। तो इसके दो एग्जाम्पल हैं, बायोटाइट एंड मुस्कोवाइट, ठीक है। मुस्कोवाइट बायोटाइट जो है दोनों को जो है एक अलग ग्रुप दिया गया है जिसको बोलते हैं माइका, ओके ओके। इसमें जो है पोटाशियम और एल्युमिनियम होता है, इसमें पोटाशियम मैग्नीशियम और आयरन होता है, और एल्युमिनियम होता है, आयरन होता है इसमें बायोटाइट में। मुस्कोवाइट में आयरन नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट है टेक्टोसिलिकेट। टेक्टोसिलिकेट्स में क्या होता है, इसमें चारों के चारों जो ऑक्सीजन होते हैं, है ना, चारों जो ऑक्सीजन होंगे, चारों ऑक्सीजन जो है वो शेयर हो जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। इसमें फिल्डोसिलिकेट्स में तो ये इसको तो शीट सिलिकेट्स भी बोलते हैं, ओके, शीट, इसमें शीट लाइक स्ट्रक्चर बन गई ना एक। अब इसमें जो इसको चेन सिलिकेट्स बोलते हैं, इसमें चेन बनता है ना, बट इसमें जब क्योंकि 3 ऑक्सीजन एटम शेयर हैं तो एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी, ओके। इसमें क्या होता है, ये चारों ऑक्सीजन शेयर होता है टेक्टोसिलिकेट्स में, तो एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। तो अब चारों ऑक्सीजन शेयर हो गए तो मतलब किसी दूसरे एटम का आना मुश्किल है, क्योंकि चार्ज वैसे ही सेटिस्फाई है ना, चारों ऑक्सीजन शेयर हो गए तो क्या हुआ, सिलिकॉन टेट्राहेड्रा के चारों चार्ज जो है न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ओके। तो इसमें जो है किसी दूसरे एटम का घुसना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसमें सबसे जो प्योर होता है उसमें जो बोलते हैं क्वार्ट्ज बोलते हैं, क्वार्ट्ज की जो होता है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। फेल्डस्पर जो है, फेल्डस्पर में क्या होता है कि जो बीच वाला जो सिलिकॉन एटम है ना, वो कभी कभी जो है टेट्राहेड्रा को लीव कर देता है, निकल जाता है। जैसे सिलिकॉन था ना बीच में, सिलिकॉन था बीच में, है ना, तो ये सिलिकॉन जो कभी कभी लीव कर देता है ना, बाहर चला गया, इसकी जगह पे एल्यूमिनियम आ जाता है, ओके। तो ये एल्यूमिनियम आने के साथ जो है चार्ज डिस्टरबेंस हो जाता है। फिर ये सिलिकॉन पे तो चार्ज 4 पॉजिटिव चार्ज थे ना, एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्जेस ही होते हैं। तो अब जब सिलिकॉन बाहर निकल गया और एल्यूमिनियम बीच में आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज कम हो गए टेट्राहेड्रा में से, एक पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, तो अल्टीमेटली जो है इस टेट्राहेड्रा पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ जाता है ना। अब उसको सेटिस्फाई करने के लिए अलग अलग तरह के एटम आते हैं, उसमें पोटाशियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है, या कैल्शियम आ जाता है। तो ऑल टुगेदर जो सब्सटीट्यूशन, जो ये जो सब्सटीट्यूशन हुआ ना, सिलिकॉन बाहर निकल गया बीच में से और एल्यूमिनियम आ गया, इसी को बोलते हैं आइसोमॉर्फिक सब्सटीट्यूशन, ओके। तो ये फेल्डस्पर में ऐसा होता है, सिलिकॉन में कोई सब्सटीट्यूशन नहीं होता है। तो कंप्लीट प्योर जो है एक सिलिकेट का जो मिनरल है, क्वार्ट्ज, जो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जो सिलिकेट मिनरल होता है वो है क्वार्ट्ज बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये फेल्डस्पर जो है, अब जो जब ये एल्युमिनियम ने रिप्लेस किया है इसको, है ना, तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया टेट्राहेड्रा पे, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए पोटाशियम आता है, सोडियम आता है और कैल्शियम आ जाते हैं, है ना। तो अगर पोटाशियम आता है तो उस टाइप के फेल्डस्पर को हम ऑर्थोक्लेस बोलते हैं, और सोडियम आ जाता है तो उसको एल्बाइट बोलेंगे, और कैल्शियम आ जाता है तो उसको एनॉर्थाइट बोलेंगे, ओके। और जब कोई मिनरल जो ऑर्थोक्लेस और एल्बाइट को मिला करके बना है, ठीक है, कोई मिनरल का मिक्सचर है, किसी फेल्डस्पर का मिक्सचर है जिसमें ऑर्थोक्लेस और एल्बाइट है, तो उसको एल्कली फेल्डस्पर बोलते हैं। और जिसमें एल्बाइट और एनॉर्थेट है ना, तो उसको बोलते हैं प्लेजियो क्लेज। ये दोनों भी फेल्डस्पर ही हैं, लेकिन इसमें क्या है कि टाइप ऑफ जो 3 टाइप के हैं ना, ऑर्थोक्लेज, एनॉर्थाइट और एल्बाइट, इनके मिक्सचर जो है, इनके मिक्सचर के बेसिस पे दो और नाम जो है इन्होंने डिस्कवर किए हैं। ऑर्थोक्लेज और एल्बाइट जिसमें मिक्सड हैं वो एल्कली फेल्डस्पर हो गया, और जिसमें एल्बाइट और एनॉर्थाइट हैं वो प्लेजियोक्लेज फेल्डस्पर हो गया। तो बस यही था। तो दोस्तों चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना पीछे वाला, क्विक रिवीजन एक कर लेते हैं। तो मिनरल 2 तरह के होते हैं, एक सिलिकेट जिसमें सिलिकॉन टेट्राहेड्रा हो गया, नॉन सिलिकेट जिसमें सिलिकॉन टेट्राहेड्रा नहीं है। तो हर एक मिनरल जो होता है प्राइमरी और सेकेंडरी होता है ना। प्राइमरी मतलब जो पहले बनता है मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन के बाद, उसके बाद सेकेंडरी हो गया जो कि बाद में बनता है उस जो प्राइमरी मिनरल्स में कुछ चेंजेस होने के बाद। तो जो सिलिकेट मिनरल्स हो गए उसमें सिलिकॉन टेट्रा होता है,
उसमें 4 नेगेटिव चार्जेस होते हैं। नॉन सिलिकेट्स में टेट्राहेड्रल नहीं होता है। और प्राइमरी सेकेंडरी हमने पढ़ लिया था। सिलिकॉन के ये है, यही 4 ग्रुप के बारे में हमें पढ़ना होता है, ऑर्थोक्लेज, इनोक्लेज, फिलोसिलिकेट्स एंड टेक्टोसिलिकेट्स। तो नॉन सिलिकेट मिनरल्स के बारे में हमने देख लिया था, ये सब होते हैं। ऑर्थोक्लेज में क्या होता है, 2 टेट्राहाइड्रा के बीच में मैग्नीशियम या आयरन होता है। 2 टेट्राहाइड्रा जो होते हैं आपस में ऑक्सीजन को शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। उनके अपने जो 4 नेगेटिव चार्ज है ना ऑक्सीजन के ऊपर, जो एक एक ऑक्सीजन पे एक एक नेगेटिव चार्ज है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए मैग्नीशियम और आयरन आते हैं बीच में, ठीक है। उसी के कारण दोनों जो है जुड़े हुए होते हैं। इनोसिलिकेट में होता है दो टेट्राहाइड्रा जो है ऐसे जुड़े होते हैं कि एक चेन बना लें। जब चेन बनता है तो पायरोक्सिन बोलते हैं, और कभी कभी जो होता है डबल चेन भी बना देते हैं, उसको एम्फीबोल्स होते हैं। इसमें क्या होता है, 2 टेट्राहेड्रा आपस में ऑक्सीजन को शेयर करते हैं, ठीक है। तो 2 चेन्स जो होते हैं, सिंगल चेन हो गया या डबल चेन हो गया, ये भी एक दूसरे से जुड़ के तभी तो रॉक बनेगा। तो ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं कैसे, कैल्शियम और मैग्नीशियम या आयरन बीच में आता है 2 चेन के बीच में। देखिए इसमें तो 2 ही ऑक्सीजन शेयर है ना, तो 2 नेगेटिव चार्ज फिर बच गए, है ना। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए कैल्शियम, मैग्नीशियम या आयरन घुस जाता है। फिलोसिलिकेट्स में क्या होता है, हर एक टेट्राहेड्रा अपने आसपास अपने जो 4 ऑक्सीजन है उसमें से 3 ऑक्सीजन बगल वाले टेट्राहेड्रा के साथ शेयर कर देता है। तो इसके कारण क्या होता है कि शीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है विद हनीकॉम्ब लाइक पैटर्न, ठीक है। तो ये शीट जो है एक दूसरे से फिर अरेंज होंगे। इसमें 3 शेयर है ना, एक अभी भी बचा हुआ है ऑक्सीजन, उसको भी सेटिस्फाई करना है। तो उसमें क्या होता है, ये लेयर लाइक स्ट्रक्चर बनता है, हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर हो गया। उसके ऊपर एक एल्युमिनियम का लेयर, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का लेयर हो गया। फिर वो एक शीट उसके ऊपर आज चली, है ना, उसी टाइप से अरेंज होता है। टेक्टोसिलिकेट में क्या होता है, चारों के चारों ऑक्सीजन जो है शेयर हो जाते हैं बगल वाले टेट्राहेड्रा से। इसमें क्या होता है, बीच में कोई एल्युमिनियम, मैग्नीशियम या आयरन के आने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे जो है अरेंजमेंट को जो बोलते हैं वो जो है क्वार्ट्ज बन जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये सिलिकॉन जो होता है बीच में से निकल जाऊगा, उसको रिप्लेस करने के लिए एल्युमिनियम आ जाएगा। एल्युमिनियम के ऊपर 3 ही पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जबकि सिलिकॉन के ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज रहते थे। तो जब ये रिप्लेस करता है तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज जो है टेट्राहेड्रा पे आ जाता है। मतलब एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा चला गया, तो मतलब क्या हुआ, जो नेगेटिविटी बढ़ गई ना उस टेट्राहेड्रा की, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया। उसको सेटिस्फाई करने के लिए पोटाशियम, सोडियम या कैल्शियम उसके अंदर आते हैं, स्ट्रक्चर में घुसते हैं। तो ऐसे जो होता है सिलिकेट मिनरल्स को बोलते हैं फेल्डस्पर, ठीक है। फेल्डस्पर 2 तरह के होते हैं, एल्कली फेल्डस्पर और प्लेजियोकेज फेल्डस्पर, ओके। तो दोस्तों ये था कंप्लीट मिनरल्स के बारे में पूरा हमारा वीडियो। तो ये रॉक्स एंड मिनरल्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं। आप लोग जो है लेक्चर को अच्छे से वीडियो देखना है, और फिर जो PDF जो टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया गया है उसको भी देखना है। PDF में देखिए, लेक्चर देखने के बाद आपको एक तरह से एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएंगी चीज़ों की, ठीक है। फिर जब PDF आप देखिएगा, उसमें जो टेबल्स दिए गए हैं ना, टेबल्स को देख करके अच्छे से उन टेबल्स को याद कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो अगर आपको यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आगे की वीडियोस का नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। और ये ग्रुप भी पूरा फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। प्लस जो है आगे जो थर्सडे आएगा, थर्सडे को जो होगा, उसमें हम लोग जो है सॉइल फॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो लेक्चर नंबर 3 होगा हमारा, वो सॉइल फॉर्मेशन के ऊपर होगा, ठीक है। प्लस जो थर्सडे को जो है रॉक्स एंड मिनरल्स के ऊपर जो है एक टेस्ट भी होगा, आपका पहला टेस्ट जो होगा थर्सडे को होगा, ओके। तो अच्छे से आराम से, काफ़ी दिन है, ठीक है। जो जैसा मैंने आपको बताया था पहले कि हर एक दिन केवल और केवल 20 मिनट चाहिए, 20 मिनट ही पढ़ना है, ठीक है। तो ये वीडियो जो है 30 मिनट का हुआ है, तो आधा आज देखिए, आधा कल देखिए, आराम से इसको देख करके आराम से आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब मिलते हैं थर्सडे को विद अ न्यू लेक्चर विद अ न्यू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सॉइल फॉर्मेशन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।